बीकानेर डायरी के अगले पड़ाव में आ चुके हैं हम लोग शिवबाड़ी ग्राम में स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर में। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और आज हम लोग जानेंगे इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में। शिवबाड़ी मंदिर का इतिहास शुरू होता है इस जगह से। यहाँ के लोग इस जगह को शिवबाड़ी तालाब या गुमान सागर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 300 वर्ष पूर्व नाजिर गुमान राम जी ने शुरू करवाया था और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे रूपराम जी ने इसके निर्माण को पूरा किया। 300 वर्ष पूर्व बीकानेर एक बीहड़ इलाका हुआ करता था और पानी के ज़्यादा कोई स्रोत नहीं थे, वर्षा भी बहुत कम होती थी। लोग इन्हीं तालाबों और बावड़ियों पर ही निर्भर रहते थे अपने जीवन यापन करने के लिए। इस तालाब के पीछे एक गार्डन बना हुआ है, इसे लोग बाड़ी के नाम से जानते हैं और वो बाड़ी जुड़ा हुआ है पुराने शिव मंदिर से, जिसे लोग आज जूना मंदिर के नाम से जानते हैं। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि उसी पुराने शिव मंदिर और बाड़ी को मिलाकर इस जगह का नाम शिवबाड़ी पड़ा होगा। इस मंदिर के इतिहास और स्थापना के बारे में जानने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ के महंत श्री संबित सोमगिरी जी महाराज जी के पास। श्री लालेश्वर महादेव मंदिर, इसकी स्थापना लगभग 135 वर्ष पूर्व हुई थी। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी महाराज निस्संतान ही स्वर्ग सिधार गए और किसी को अपनी गद्दी दे नहीं पाए, किसी को गोद ले नहीं पाए। उस समय यहाँ पर इसी राजकुल में वेलाल सिंह जी और उन्होंने उदयपुर राणा की सहायता से, अन्य सरदारों की सहायता से और मुख्य रूप से यहाँ शिवबाड़ी में जो जूना मंदिर है उसके महंत सुखदेव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से वेलाल सिंह जी अपने पुत्र डूंगर सिंह जी को बीकानेर की गद्दी दिलवा पाए और डूंगर सिंह जी बीकानेर के महाराजा बन गए। डूंगर सिंह जी का भी एक कठिन रोग से उपचार सुखदेव गिरी जी ने किया था, इसलिए उन्होंने कृतज्ञता के रूप से इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका नामकरण उन्होंने अपने पिता के नाम से श्री लालेश्वर महादेव रखा और सुखदेव गिरी जी को यहाँ का महंत उन्होंने गद्दी नशीन के द्वारा बनाकर स्वीकार किया राजगुरु के रूप में। तब से यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की परंपरा के अनुसार दशनामी संप्रदाय के परमहंस सन्यासी यहाँ के महंत होते आए हैं। यहाँ पर शिव परिवार है, भगवान शिव का पंचानन रूप है। उस ब्रह्म के सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 कृत्य हैं। इस रूप से यह 5 मुँह वाला और 4 दिशाओं में 4 छोटे शिव मंदिर, छत के ऊपर अनुग्रह मूर्ति रूप से एक और मंदिर की स्थापना की। अति भव्य एक नंदीश्वर स्वर्ण व अन्य धातुओं से मिलाकर मुख्यतः पीतल से बना हुआ अति सुंदर गर्भगृह के बाहर एक नंदीश्वर की मूर्ति और गर्भगृह में भगवती महागौरी की मूर्ति, कार्तिकेय जी और गणेश जी की मूर्ति है। महंत परंपरा में यहाँ पर सुखदेव गिरी जी हुए, उसके पश्चात शिवजी पुरी जी हुए, तत्पश्चात योगानंद जी महाराज हुए, उसके पश्चात रामानंदपुरी जी महाराज आए और उनके पश्चात सत्यानंदपुरी जी महाराज आए, उनके पश्चात प्रेमानंदपुरी जी आए और तत्पश्चात मैं यहाँ पर महंत बन करके आया। तो गुरुदेव, आप इस मंदिर के महंत कैसे बने, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, इसके इतिहास में कि यह इस मंदिर किसी कारणों से यहाँ महंत परंपरा टूटी और इसमें सारी व्यवस्थाएं लगभग 5 वर्ष तक देवस्थान विभाग द्वारा की जा रही थी। बीकानेर की राजमाता का माउंट आबू जाना हुआ, वहाँ पर उनका
महल था, बीकानेर पैलेस होटल के नाम से, उसके सामने ही हमारे गुरुदेव का आश्रम, मैं वहाँ रहता था। श्री सोमनाथ महादेव मंदिर, वहाँ राजमाता जी पधारी, परिचय हुआ और फिर उन्होंने आग्रह किया कि हमारे राज परिवार का एक मंदिर है, उसके महंत बनना आप स्वीकार करें। और इसी बीच यहाँ स्थानीय राज परिवार से जुड़ा हुआ एक मंदिर, श्री धुनीनाथ गिरी मठ मंदिर, वहाँ के महंत श्री विशोकानंद जी महाराज थे, उनसे भी परिचय हुआ, उन्होंने भी आग्रह किया। और फिर इस प्रकार नवंबर 1954 में यहाँ गद्दी नशीनी का कार्य संपन्न हुआ और मुझे यहाँ का महंत बनाया गया। तो मैंने अभी एक किताब पढ़ रहा था, मैंने पता किया कि आपने यहाँ पर महंत बनने के बाद बहुत सारे कार्य किए, पंडित का जीर्णोद्धार कराया, कुछ पेड़ पौधे लगाए, और आप लोग स्कूलों में गीता प्रतियोगिता भी कराते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, वैसे ये वर्तमान में राजकीय जो पत्रावली है, पूर्व की पत्रावली में तो यह सुपुर्द की श्रेणी का मंदिर, और अभी वर्तमान में इसको प्रत्यक्ष प्रभार का मंदिर घोषित कर रखा। फिर भी यहाँ की सारी व्यवस्थाएं महंत के द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। मैंने यहाँ आते ही देखा कि ये मंदिर जीर्ण शीर्ण होकर और भग्न होकर टूटकर इसकी जो बीम्स हैं वो क्रैक्स आए हुए हैं, छत है वो खोखली हो चुकी है। इसलिए मैंने पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। इसके लिए मैंने मानव प्रबोधन प्रन्यास की स्थापना की, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें मैं स्थायी महंत हूँ और हमारी आदरणीय राजमाता जी सुशीला कुमारी जी, वे भी इसकी स्थायी ट्रस्टी हैं। और फिर मैंने अन्य 3 ट्रस्टियों का चयन करके और पब्लिक से कलेक्शन किया, ATG प्राप्त किया इस ट्रस्ट के लिए, और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। डूंगरेश्वर भी जर्जरित हालत में था, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया। सामने जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसी शिवबाड़ी गांव में, वह भी यहाँ के महंत के अंतर्गत आता है, उसका भी जीर्णोद्धार करवाया। महाराजा साहब थे डूंगर सिंह जी, उनकी मतलब सेकंड वाइफ उमा ख्वास नाम से एक महिला थी। उन्होंने अपने पुत्रों के याद के अंदर 2 मंदिर बनाए थे बीकानेर के अंदर 1880 के अंदर। एक तो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर शिवबाड़ी, और दूसरा था रघुनाथ जी का मंदिर है जो अपने ये मिंद्रवा हॉल के पास है, चौथीना वेल पर। अच्छा, चौथीना कुआ वहाँ पर है। 2 मंदिर ऐसे हैं, दोनों एजिट एक ही दिन की स्थापना हुई थी इनकी, एक ही जैसी इनकी मूर्ति है, एक ही जैसा इसका पूरा स्ट्रक्चर ढांचा एक ही जैसा था। पीछे वृक्षारोपण करवाया हम लोगों ने, क्योंकि सारा एक सूखा पड़ा हुआ था। यहाँ का कुआं था वह भी अपनी वर्किंग कंडीशन में ही था, उसको भी रिपेयर करवाया। इस प्रकार से, और यहाँ पर एक महंत जी की कोठी थी, उसका भी रिपेयर करवाया। जो कुछ भी था यहाँ की सारी जो ज़मीनें थी उनको लेकर कई विवाद थे, उसके लिए भी हम कोर्ट में गए। और यहाँ से बादुन गांव में भी लगभग 530 बीघा ज़मीन थी, उसको भी किसानों से जो अपने नाम करने का प्रयास कर रहे थे उनको रोका और फिर मंदिर के लिए उसको जोड़ा। गाडवाला में भी एक ज़मीन का खंड था लगभग 75 बीघा, उसको भी मंदिर के साथ में जोड़ा, वहाँ ट्यूबवेल करवाया। इस प्रकार चारों तरफ से हम ये विकास के कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान में, जैसा मेरे गुरुदेव ने मेरे को शिक्षा दी थी, हमने गीता प्रतियोगिता प्रारंभ की, और प्रारंभ में थोड़े बालक जुड़े, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बार तो 2 लाख के करीब विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में बैठे। अब तक लाखों विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कितने परिवार इससे जुड़े, विद्यालय जुड़े, महाविद्यालय जुड़े। लेख और भाषण को लेकर हम पूरे राजस्थान के स्तर पर प्रतियोगिता करवाते हैं। बीच में हम लोगों ने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी राजस्थान के स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाई। यह कार्य चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने, जैसे बीकानेर के महाराजा कर्णी सिंह जी विश्व प्रसिद्ध शूटर थे और उन्हीं का स्मरण करते हुए और हम लोगों ने यहाँ पर एक समवित शूटिंग संस्थान प्रारंभ किया, जहाँ पर हम बच्चों को पिस्टल एंड राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। और मुझे कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमारे बालक और बालिकाओं ने, हमारे शूटर्स ने देश के बाहर जाकर भी देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए। अभी वर्तमान में भी एक बालक है, छोटी उम्र का बालक, वो भारत की जो बाहर जाने वाली टीम है उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार हम बच्चों को
ये नाना प्रकार से बच्चों को प्रेरणा देने के लिए नाना प्रकार की गतिविधियां करते हैं। मैम, आपको कैसा महसूस होता है जब बच्चे बहुत सारे अवार्ड लाते हैं, मेडल्स लाते हैं, और आपको खासकर बच्चियाँ? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। और जब गर्ल्स इस फील्ड में आगे जाती हैं, लाइक माई डॉटर श्रद्धा परमार एंड शी इज़ नमन शर्मा, तो दे आर वेरी गुड इन शूटिंग। तो जब ये लोग नाम लेती हैं तो दोनों ही लड़कियां मेरी बेटी के जैसी हैं। सो आई फील वेरी प्राउड कि मेरी बच्चियां मेडल लेके आ रही हैं। पूरे भारत के अंदर अगर जन्म स्थान है शूटिंग का, एक्चुअल में निशानेबाजी का, तो वो हमारे बीकानेर ही ऐसा एक स्टेट है, मतलब राजस्थान स्टेट के अंदर क्षेत्र, तो बीकानेर के अंदर ही जन्म स्थान था। सन 1964 के अंदर, उससे पहले ऑल वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो महाराजा डॉक्टर कन्हैया सिंह जी ने ही जीती थी। बहुत ही और पूरे हिस्ट्री के अंदर आज भी ऐसा एक बताया जाता है कि डॉक्टर कन्हैया सिंह जी की सुपुत्री थी राजश्री बाई साहब। दोनों पुत्र और पुत्री दोनों ही अर्जुन अवार्डी हैं, जो मात्र शूटिंग गेम के अंदर दोनों फर्स्ट अर्जुन अवार्ड अगर किसी को मिला है वो महाराजा डॉक्टर कन्हैया सिंह जी को मिला था। गायों के लिए भी हमने कुछ गायों को पाल रखा है, उनकी नस्ल सुधारने का भी कार्य करते हैं। एक होम्योपैथी हॉस्पिटल चला रखा है, निःशुल्क वहाँ पर ये सेवाएँ उपलब्ध है। और हमने जो स्थानीय मोहता जो चिकित्सालय है उनको भी स्थान उपलब्ध करवाया ताकि वे अपने यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार की गतिविधियाँ ये संस्थान कर रहा है। It was very impressive because first of all our guide recommended that, and